एक ऐसा ब्रांड जो कि हमारे दिलों में बसता है देवियों सज्जनों, नन अदर देन एप्पल। वही एप्पल जिसने पिछली वीडियो में कॉपीराइट क्लेम मार दिया। अब अगर टेक वीडियोस पे भी अगर कॉपीराइट क्लेम आने लगे तो फिर क्या ही बात है। ब्रांड्स आर सो इनसिक्योर। कुक साहब, हम आपके वेल विशर्स हैं। हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया है दैट इज नॉट वर्थ द प्राइस। इतनी सी बात पे आप तिलमिला गए। ये आपका हक है, आप कुक साहब हैं, उसके लीक्स आ चुके हैं और आपके हाथों में वो फोन शायद जल्दी आ जाए। अफोर्डेबिलिटी की तरफ बढ़ता हुआ एप्पल। प्राइसिंग की बात को तो आप साइड कर दीजिए, मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सब बात कर रहे हैं इसके बारे में कि भैया पुरानी डिजाइन है, पुराने समय में हमें लेके जाएगा वगैरह वगैरह। और जॉन प्रॉसर जो जाने माने लीक्सर हैं, उन्होंने इसके 3D रेंडर्स निकलवा दिए। अब एप्पल की तरफ से इस मार्च में आप लोगों ने एंट्री लेवल आईफोन देखा, वही आईफोन SE 3 सेम प्राइसिंग पे आपको ना मिले। प्राइसिंग थोड़ी सी बढ़ेगी डेफिनेटली, क्योंकि ऐसा अनुमानित है कि ये लोग नया प्रोसेसर यूज कर सकते हैं। जो डिजाइन है उसमें मेजर चेंजेस नहीं है। थोड़ा कॉन्फर्मेशन की तरफ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आईफोन SE 4 आने में ज्यादा टाइम बचा नहीं है। तो एप्पल अगर देखा जाए ना, वैसे उन्होंने एक बार डिजाइन चेंज कर दिया। अब लोग ऐसा सोच रहे हैं कि शायद आईफोन SE 4 में भी फ्लैट डिजाइन आ जाए। वो आने के चांसेस नहीं है। अफोर्डेबल फोन है, एप्पल की ब्रांडिंग के साथ आता है, तो काफी लोग उस पर कूद जाते हैं और कूदने के बाद उसको खरीद लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। दैट वाज ब्रूटली ऑनेस्ट। तो अगर सिर्फ लीक्स और 3D रेंडर्स और रूमर्स की देखें ना, तो आपको आईफोन 10 की तरह इसमें भी नॉच होगा। अब सवाल ये आता है कि नॉच दे तो दे। नॉच देने का मतलब क्या? आप सिंपल सा कैमरा लगा के दे देंगे या फिर उसमें फेस आईडी भी आएगा? अब एप्पल का जो SE लाइनअप है वो जाना इसलिए जाता है क्योंकि छोटी डिवाइसेस होती हैं। आईफोन 13 का डिजाइन इसमें मिलना बहुत मुश्किल है मित्रों, क्योंकि आईफोन 13 लाइनअप में तो आपको फ्लैट एजेस दिखी थी, इसमें वो नहीं दिखने वाला। इसमें आपको वही पुराना सिंगल कैमरा के साथ में कर्व्ड एजेस वाली जो डिजाइन आती है। अब कोई अगर उसको खरीदे भी ना तो लोग कहेंगे पुराना सेकंड हैंड आईफोन लेके जा रहा है, भले ही आपने नया खरीदा हो। बट मित्रों, ये चोट आपके साथ हो सकती है। 6.1 इंचेस की डिस्प्ले आपको देखने को मिल सकती है। छोटे फोन का जमाना गया, बड़े बड़े फोन आप अपने जेब में कैरी करिए 6.1 इंचेस के साथ में। फिर हम लोग जो नॉच की बात कर ही रहे थे, टू बी स्पेसिफिक, आईफोन XR पे जो आपको नॉच दिखा था, डायनामिक आइलैंड तो आप दूर दूर तक भूल जाइए आईफोन SE में। अब क्योंकि एप्पल इसको ठीक है, लाइनअप है तो बनानी है तो इसलिए बना देंगे। अब इसमें फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? ऑब्वियसली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फेस आईडी आएगा। अब एप्पल ने ये सारी चीजें तो एस्टैब्लिश कर ही दी है कि फेस आईडी जैसे फीचर्स जो हैं वो हम खाली हाई एंड डिवाइसेस में देते हैं, चिन्नु मुन्नु के लिए नहीं है, ये हाई एंड डिवाइसेस वालों के लिए ही। और ये नॉच अगर सिर्फ सेल्फी कैमरे के साथ आ जाए तो आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि ऐसे मूव कर चुका है एप्पल। अगर आप देखें ना तो मैकबुक प्रो में भी आपको नॉच है, बट वो सिर्फ फ्रंट कैमरे के लिए। अब आप कहेंगे वो तो मैकबुक प्रो है, एप्पल का प्रोडक्ट है मित्रों, कुछ भी हो सकता है। मेन चीफ वो जिनकी हम लोग अक्सर बात करते हैं, उन्होंने कहा है कि जो टच आईडी है, जो ट्रेडिशनल टच आईडी है, वो इन लोगों ने पावर बटन पे मूव कर दिया है, जैसे कि इन लोगों ने 10th जनरेशन आईपैड पे किया। दो ही चीजों की वजह से लोग एप्पल के प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, एक है प्राइवेसी, दूसरी चीज है कैमरा। अब जो ऐसी लाइनअप का कैमरा होता है वो एक एवरेज कैमरा होता है। जितना ये लोग फोकस करते हैं मेन लाइनअप पे कि हाँ कैमरा बढ़िया होना चाहिए, उतना ये लोग कम मेहनत करते हैं ऐसी लाइनअप पे। अब क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि रियर कैमरे में आपको सिंगल कैमरा ही देखने को मिले, तो 12 मेगापिक्सल का कैमरा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्रंट में अगर आप जाएं तो भी आपको 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। अब ऐसी लाइनअप में ये लोग AI पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। SE 3 के रिव्यूज अगर आप देखेंगे तो नाइट मोड में वो कैमरा अंडर परफॉर्म करता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिले। अब वही प्रोसेसर, जिसकी मेन चीज बात हो रही है कि शायद प्रोसेसर ये लोग अपग्रेड करेंगे, तो A15 बायोनिक चिप एक्सपेक्टेड है। अब क्योंकि ऐसी लाइनअप है तो मार्च अप्रैल के आसपास ही आपको देखने को मिलता है। अभी तो कुछ ऐसा डिटेल आया नहीं है कि एप्पल कोई नए प्रोसेसर पे काम कर रहा है जो कि स्पेशली ये लोग आईफोन SE लाइनअप के लिए बनाएंगे। दो ही प्रोसेसर की आने की उम्मीद है, या तो A16 जो नया प्रोसेसर होगा और या फिर A15। ऐसा कहा जा रहा है कि एप्पल 5 कोर GPU वाला वर्जन भी यूज कर सकता है SE 4 में, जो कि बहुत छोटा सा अपग्रेड होगा, चुन्नू सा अपग्रेड होगा। ये फोन अफोर्डेबल है। मेजर प्रॉब्लम आती है इसकी स्टोरेज की। अब क्योंकि आईफोन 13 में इन्होंने 64 GB वाले वेरिएंट्स ही हटा दिए थे, 128 GB से इनका लाइनअप स्टार्ट हो रहा था। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि SE लाइनअप में भी यही हो सकता है। बात भी सही है, क्योंकि प्राइसिंग में तो ज्यादा डिफरेंस आता नहीं 64 GB और 128 GB में। और 64 GB आज की डेट में कोई काम की नहीं है। ये आपको पुश करते रहेंगे, अपना क्लाउड स्टोरेज ले लो। और सिस्टम फाइल्स अगर 10 GB की स्टोरेज ले रहे हैं तो 64 GB वेरिएंट का कोई मतलब नहीं रह जाता। बट शर्त ये है मित्रों कि ये लोग प्राइसिंग
128 GB की बढ़ा के ना लाएं, एटलीस्ट 64 GB वेरिएंट के आसपास होनी चाहिए। अब क्योंकि ये मार्च अप्रैल के आसपास आने के चांसेस हैं, तो आखिरी बार शायद आप लाइटनिंग पोर्ट को देखेंगे इस डिवाइस में। अब लीक्स की अगर माने तो प्रेडिक्शंस यही कह रहे हैं कि 2023 में आईफोन SE 4 आपको देखने को मिलेगा। $450 से लेके $500 के बीच में इसकी प्राइसिंग रहने वाली है, अगर आपको कोई मेजर अपग्रेड नहीं दिखता। खैर, अभी और लीक्स आना बाकी हैं और डिटेल्स आना बाकी हैं। विल टॉक अबाउट इट लेटर। और सब्सक्राइब करने के बाद आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करने के बाद आप लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने के बाद आप शेयर कर दीजिएगा वीडियो, एंड आई विल मीट यू गाइस in the next one.